स्टेशन, तो वहाँ से सवारी मिली फैज़ाबाद की ना, तो मैं फैज़ाबाद गया, वहाँ बहुत शीलिंग भी हो रही थी पहले मरी रोड पर। तो मैं गया आईजीपी रोड पर ना, वहाँ एकदम से शीलिंग होना शुरू होगी, पथराव की बारिश होगी और आवाम एकदम आ गई ना मरी रोड से आईजीपी रोड पर। तो वहाँ से 8-9 लड़के थे, शीलिंग भी हो रही, धुआं भी इतना था, तो मेरा सांस भी बंद हो रहा था, आंखें जल रही थी। 8 से 9 लड़के आए मेरे पास के मैं आगे जा रहा था, उन्होंने रोक लिया मुझे कि आगे मत जाओ। मैं फिर भी जा रहा था ज़बरदस्ती में, क्योंकि मेरी आंखें जल रही थी, मैं उधर नहीं रह सकता था, तो वो नहीं जाने दे रहे थे। मैं जा रहा, तो उन्होंने पीछे से 3-4 लड़कों ने स्टैंड से पीछे छीका खींचा, तो मैं मतलब कि गिरने पे आ गया ना, गिर के तो बाइक से उतर के मैं नीचे बैठ गया ना, तो उन्होंने लड़कों ने बाइक घसीट कर आगे ले गए। आगे मैं उधर ही आंखें ही मलता रहा, मतलब आंखें मेरी बहुत जल रही थी। वो आगे ले गए, 2 से 3 मिनट हुआ तो मैं आगे चला गया, तो आगे मैं देखा मेरा बाइक जल रहा था। मैं बहुत गमगीन हुआ, वो इतना परेशान हुआ कि क्या ही पूछें आप। अच्छा, तो ये वो जो लड़के थे वो कौन थे? सर जी ये वो 8-9 लड़के थे, पठान थे। अभी ये नहीं पता किसकी टीम में थे, उस धरने में ही था जी, पीटीआई का जो धरना हो रहा था, थे उसी में। अच्छा, मतलब ये नहीं पता वो कौन सी पार्टी के थे? जी जी सर। अच्छा, क्योंकि आपकी वीडियो आई थी तो उसमें तो आपने कहा था ना कि वो तो पीटीआई के थे। पीटीआई के थे, पर इतना भी खास नहीं पता पीटीआई के थे, पर उस धरने में उनके साथ ही थे वो लड़के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि फिर जब आपकी बाइक मतलब उन्होंने आपके सामने जलाई या आपको जली हुई मिली? मेरे सामने उन्होंने नहीं जलाई, क्योंकि मैं बेहोश की हालत में, बिल्कुल मेरी सांस बंद हो रही थी। आपको पता है शीलिंग का धुआं, जो मैं उधर ही तकरीबन 3-4 मिनट बाद आगे गया तो जली हुई देखी मैंने। 3 से 4 बाइक जल रहे थे वहां पे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब आपने उनको जलाने से रोकने का फिर आपको टाइम ही नहीं मिला? जी जी। मैंने एक बार बोले आप क्या कर रहे हो, तो फिर भी मुझे कुछ नजर, इतना धुआं था और आंखें मेरी जल रही, आंखें में मलता ही रहा, तो गाड़ी मेरी बाइक जो थी वो आगे ले गई घसीट कर। अच्छा, जी। ठीक है। तो फिर जब ये वाकया हुआ तो फिर आपकी वीडियो किसने बनाई कि बाइक जल गई है, वो जो वायरल हुई थी? मैं रो रहा था, तो आगे रोता हुआ सीधा पार चला गया ना, जहाँ पे ये इस्लामाबाद की पुलिस वो शीलिंग कर रही थी, उनके पास उधर चला गया, फुटबैरी पर बैठकर मैं रो रहा था, हजारों कतार रो रहा था। तो एक बंदा है वहां से पुलिस एहलकार का था, तो वो मेरे पास आया, पहले वो गिरफ्तार करने आया कि शायद ये भी उन धरने वालों में से है। फिर देखा कि ये तो बहुत बेचारा रो रहा है, मेरे से पूछा बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। मैंने बोला सर जी मेरी बाइक भी उन्होंने जला दी, तो उन्होंने मुझे, फिर सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि बेटा आप रोए ना, हम सारे आपस में कंट्रीब्यूट करके तो आपको हम नई बाइक लेके देंगे। जी सर। अच्छा, तो जब आपकी बाइक आपने जली हुई देखी तो आपने फिर उन लड़कों से कुछ नहीं कहा? उन्होंने क्या कहा वो लड़के लड़के, आपको? फिर लड़के नजर ही नहीं आए मुझे सर जी। अच्छा, जी ठीक है। सर। तो फिर उसके बाद आप से ये जब वीडियो आपकी वायरल हो गई तो फिर आपसे किस किस ने राब्ता किया? सर जी मेरे साथ में काफी लोगों ने, अभी नाम मुझे नहीं याद, सबसे पहले फैसल जमील साहब आए, तकरीबन ठीक आधे घंटे बाद आई है। टोटल में मैं खाना खा रहा था, पुलिस एहलकार मुझे ले गए, रोटी खिला रहे थे, तो ठीक आधे घंटे बाद फैसल जमील साहब आए, उन्होंने फौरन मुझे 91,000 का चेक दिया कि ये आप चेक ले जाएं, और अपना उन्होंने 125 भी दिया कि ये आप मेरा बाइक ले जाएं, घर इस्तेमाल करें, तो सुबह आप चेक भी ले आना, तो मैं आपको चेक के बदले, फिर आप चेक ले आना, तो बाइक आपका खड़ा होगा 70, तो न्यू आपको बाइक दे दूंगा, और चेक मुझे आप वापस कर देना, और बाइक भी मेरा 125। तो ये फैसल जमील साहब कौन? सही, ये इस्लामाबाद में चैम्बर है। कौन है, डिटेल बताया जरा। इस्लामाबाद से इतना खास नहीं पता मुझे सर। अच्छा, फिर उसके बाद और किस किस ने राब्ता किया? उसके बाद सर जी हनीफ अब्बासी ने, उन्होंने कॉल की, उनके बंदों खुद उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने वादा भी किया संडे का, तो संडे तो आज ही, बहरहाल उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद फिर दिया उन्होंने, उनसे पहले ही एक हफ्ते वाले दिन उन्होंने अपना, क्या नाम है सबर, एक मिनट, ये इत्मीनान शायद,
वो लाहौर से आए, उन्होंने एक बाइक उन्होंने दिया सर जी। अच्छा, और किसी सियासी जमात से, पीटीआई वालों से किसी ने राब्ता किया? पीटीआई वालों से नहीं सर, ये एक ने किया, ये राजा बशारत ने सर जी। अच्छा जी जी, उनके लोग भी आए, उनकी मेहरबानी, उनके लोग आए कैश लेकर, तो हमें देने वाले थे। हमने बोला सर हमारे पास एक बाइक होगी, बस इंतजाम हमारा हो गया, तो उनसे हमने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, जी सर। ठीक है। और फिर अब आपके पास कितनी बाइकें हो गई हैं? सर जी 2 हैं अभी, 2। अब आपके पास कितनी बाइक हो गई है और किस किस ने दी है? एक सर जी फैसल जमील साहब ने, उन्होंने दी है, और एक इत्मीनान शाहिद उन्होंने दी है। और वो जबरदस्ती दे रहे थे, इत्मीनान शायद उन वो दे रहे थे जबरदस्ती, हम ले रहे नहीं थे। हमने बोला एक बाइक होगी, अभी हम क्या करेंगे, फिर भी वो जबरदस्ती हमें देगी हैं सर। और अब वादा किस किस का है जिसने अभी आना है? सर जी वो हनीफ अब्बासी साहब ने, उन्होंने वादा किया था। अच्छा, तो अब तो आप बड़े खुश होंगे कि आपकी एक बाइक गई और 2 आ गई हैं। जी सर, क्यों नहीं सर, बहुत खुश हूँ सर अभी। तो आप करते क्या है? सर जी मैं स्कूल पढ़ता हूँ, स्कूल के बाद ये पार्ट टाइम बाइक चलाता हूँ मैं। अच्छा, जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर जी अभी 9th में हूँ मैं। और घर में कितने लोग हैं? घर में हम 9 बहन भाई हैं। और उनका जो खर्चा वगैरह चलाते हैं वो कौन चलाता है? वो मैं और मेरा 1 साल मेरे से बड़े भाई वो चलाते हैं सर। अच्छा, जी। कहीं नौकरी वोकरी का कोई सिलसिला नहीं है? नो सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी का कोई भी इस तरह नहीं है। तो इसमें हो जाता है, गुजर बसर हो जाता है? बस शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, हो जाते गुजारा सर। सही। तो ये जो लोग जो मुजाहरे कर रहे होते हैं और इस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे से शायद और इतना गरीब हो, इस तरह आप ना करें, खुदारा इस तरह क्यों करते हैं आप, और को नुकसान पहुँचाएं, या अपना ही आप ऐसे समझे अपना नुकसान, अपने कौम का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के आप ये नुकसान कर रहे हैं, आप इस तरह ना करें। आपका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है? नो सर। चलो ठीक है भाई, ओके भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।